राधा स्वामी जी। अक्सर हमारे मन में ये एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि जिस गुरु से हमने नाम दान लिया, जिस गुरु के हाथों हमने अपना हाथ सौंपा, अगर वह चोला छोड़ दें, अगर वह शारीरिक रूप से हमारे बीच न रहे, तो फिर उस जीव का क्या होगा? क्या वह गुरु आज भी जीवित है? क्या उसका हाथ आज भी हमारे सिर पर है, या फिर हमें किसी नए मार्गदर्शक की तलाश करनी होगी? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक रूह की तड़प है जो अपने उस रहबर को ढूंढ रही है जिससे उसने कभी वादा किया था। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि क्या नाम दान देने वाले गुरु कभी मरते भी हैं, या फिर उनका वजूद कुछ ऐसा है जिसे मौत छू भी नहीं सकती। जब हम सत्संग में बैठते हैं या वाणी को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये स्पष्ट करना होगा कि गुरु असल में है कौन। क्या गुरु वो शरीर है जिसे हम अपनी इन आंखों से देखते हैं? अगर हम गुरु को केवल 5 तत्वों का पुतला मानते हैं, तो फिर कुदरत का नियम है कि जो पैदा हुआ है उसे जाना ही होगा। लेकिन संतों ने हमेशा कहा है कि गुरु देह नहीं है, गुरु वह शब्द है, वह नाम है जो उस देह के भीतर से प्रकट हो रहा है। शरीर तो एक चोला है, एक माध्यम है जिसके जरिए वह कुल मालिक की आवाज़ हम तक पहुंचाता है। जैसे बिजली का बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजली खत्म हो गई, बिजली तो वही है, बस उसने माध्यम बदल लिया है। ठीक इसी तरह जब एक पूर्ण गुरु इस दुनिया से जाता है तो वह कहीं गायब नहीं होता, वह अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ता। जिन रूहों ने पिछले गुरु से नाम लिया था, उनके मन में यह दुविधा आती है कि अब हमारा क्या होगा, हमें अब किससे जुड़ना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक और रूहानी पहलू है। जब आप किसी पूर्ण संत की शरण में आते हैं और वह आपको नाम की बख्शिश करता है, तो वह एक रूहानी सौदा होता है। वह उस वक्त यह वादा करता है कि वह आपको सचखंड तक लेकर जाएगा। यह वादा किसी शरीर का नहीं, बल्कि उस कुल मालिक का होता है जो उस गुरु के रूप में काम कर रहा था। इसलिए अगर वह गुरु शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, तो भी उसकी शक्ति, उसका पहरा और उसका प्यार आपके साथ वैसा ही बना रहता है जैसा पहले दिन था। वह कभी अपने मुरीद को बीच राह में अकेला नहीं छोड़ता। अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि क्या हमें नए गुरु के पास जाने की ज़रूरत है। देखो, ज्योत तो वही रहती है, केवल चिराग बदल जाता है। गुरु एक संस्था है, एक शक्ति है। जब एक गुरु जाता है तो वह अपनी गद्दी, अपनी जिम्मेदारी अगले को सौंप कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि पिछला गुरु खत्म हो गया, वह ज्योत अब नए स्वरूप में काम कर रही है। लेकिन जिसने पहले नाम ले लिया है, उसके लिए वही नाम, वही शब्द और वही गुरु काफ़ी है। उसे बार बार नाम लेने की या दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मार्गदर्शन के लिए, सत्संग के लिए और अपनी श्रद्धा को ताज़ा रखने के लिए वह वर्तमान गुरु की शरण में जा सकता है, उनका सम्मान कर सकता है, क्योंकि वहाँ भी वही शक्ति काम कर रही है। लेकिन उसका असली काम उसी नाम से बनेगा जो उसे पहले मिल चुका है। इस बात को समझो कि रूहानी सफ़र में समय और दूरी का कोई वजूद नहीं है। हमें लगता है कि गुरु दूर चला गया, क्योंकि हम उन्हें केवल शरीर के स्तर पर प्यार करते हैं। जिस दिन हमारा प्यार शब्द से हो जाएगा, जिस दिन हम अंतर में सिमटकर उस धुन को सुनने लगेंगे, उस दिन हमें महसूस होगा कि वह गुरु तो कभी गया ही नहीं था। वह तो हमारे हर सांस के साथ मौजूद है, वह तो हमारी धड़कन से भी करीब है। मौत केवल उस पर्दे का नाम है जो हमारी आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन रूहानी तौर पर वह रिश्ता कभी नहीं टूटता। संतान को जैसे पिता की याद आती है, वैसे ही एक शिष्य को अपने गुरु की याद आती है। यह याद ही सबसे बड़ी इबादत है। लेकिन इस याद में उदासी नहीं, बल्कि एक भरोसा होना चाहिए। यह भरोसा कि जिस हाथ ने एक बार थाम लिया है, वह काल और माया के किसी भी थपेड़े में नहीं छूटेगा। संतों की वाणी कहती है कि गुरु हमेशा जीवित है,
वह जीवित अपनी देह के कारण नहीं बल्कि अपनी शब्द शक्ति के कारण है। जो नाम उन्होंने आपको दिया है वह नाम ही साक्षात गुरु है। जब आप सुमिरन करते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप उसी गुरु से बात कर रहे होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या पुराने गुरु की फोटो छोड़कर नए की लगानी चाहिए। ये सब बाहरी मन के खेल हैं। गुरु कोई तस्वीर नहीं है। गुरु वह मार्ग है जिस पर आपको चलना है। अगर आप पुराने गुरु की याद में सुमिरन कर रहे हैं तो वह भी वही पहुंच रहा है, और अगर आप वर्तमान गुरु को देख रहे हैं तो भी वही शक्ति काम कर रही है। असल मकसद है अंदर जाना। जब तक हम बाहर के रूपों में उलझे रहेंगे, हम कभी उस सच को नहीं देख पाएंगे कि गुरु असल में क्या है। इस दुनिया में आने जाने का सिलसिला तो चलता रहेगा। वक्त बदलेगा, चेहरे बदलेंगे, लेकिन वह नाम की डोरी कभी नहीं बदलेगी। जिन्होंने पिछले गुरुओं से नाम लिया था, उन्हें किसी भी तरह के संशय में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी नैया के मल्लाह वही हैं और वही आपको पार लगाएंगे। बस जरूरत है तो मेहनत की, भजन सिमरण की। हम सुमिरन छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि गुरु हमें भूल गया। गुरु कभी नहीं भूलता। हम ही दुनिया के शोर में उसकी आवाज सुनना बंद कर देते हैं। जब हम सुमिरन की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि यह केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि यह उस रूहानी शक्ति के साथ जुड़ने का जरिया है जो हमें नाम दान के वक्त दी गई थी। अक्सर जीव घबरा जाता है कि जिस स्वरूप से प्यार किया, जिस चेहरे को सामने रखकर ध्यान लगाया, अगर वह आंखों के ओझल हो जाए तो ईद आदत कैसे होगी। लेकिन संतों ने समझाया है कि असल गुरु शब्द है। वह शब्द न कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। वह तो अनादि काल से गूंज रहा है। शरीर तो एक मुसाफिर की तरह आता है और अपना फर्ज पूरा करके चला जाता है, पर जो बख्शिश उसने आपकी झोली में डाल दी वह आपके साथ इस लोक में भी है और परलोक में भी। इसलिए पिछले गुरुओं से नाम लेने वालों को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उनका हाथ अब उनके सिर पर नहीं है। वह शक्ति आज भी उतनी ही सक्रिय है, बस उसका काम करने का तरीका सूक्ष्म हो गया है। रूहानी मार्ग पर जो सबसे बड़ी बाधा आती है वह है हमारा मन। मन हमें भ्रम में डालता है कि अब हम अनाथ हो गए हैं, अब हमारा कोई रखवाला नहीं रहा। लेकिन जरा सोचिए, क्या वह पूर्ण संत जिसने आपको नाम की दात दी इतना कमजोर हो सकता है कि मौत उसे आपसे जुदा कर दे? बिल्कुल नहीं। जो कुल मालिक का रूप होकर आए हैं वे काल के दायरे से बाहर होते हैं। उनका काम केवल शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका असली काम तो तब शुरू होता है जब जीव इस स्थूल शरीर को छोड़ता है। वे अंतर में इंतजार कर रहे होते हैं। नाम की वह डोरी जो उन्होंने आपके अंदर जोड़ दी है वह कभी टूट नहीं सकती। आपकी भक्ति और आपका प्रेम ही वह चुंबक है जो उन्हें आपकी तरफ खींच कर रखता है। अगर आप ईमानदारी से अपने भजन बंदगी के नियम का पालन कर रहे हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो साया आज भी आपके साथ है। कई बार संगत में यह चर्चा छिड़ जाती है कि क्या हमें नए गुरु के पास जाकर फिर से नाम लेना चाहिए या उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए, आशीर्वाद और दया तो हर वक्त बरस रही है। जब ज्योत वही है तो फिर भेदभाव कैसा। लेकिन जहां तक नाम की बात है, नाम एक ही बार लिया जाता है। वह बीज एक बार आपके अंदर बो दिया गया है, अब उसे बार बार बोने की जरूरत नहीं बल्कि उसे सींचने की जरूरत है। और वह सिंचाई होती है सुमिरन और ध्यान से। नए स्वरूप का सम्मान करना, उनके सत्संग सुनना और उनके वचनों पर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे उसी गद्दी की मर्यादा को आगे बढ़ा रहे हैं। वे आपको उसी रास्ते पर और मजबूती से चलने की प्रेरणा देते हैं जिस पर आपके पिछले गुरु ने आपको डाला था। मार्ग नहीं बदलता, मंजिल नहीं बदलती, बस राह दिखाने वाला चेहरा बदल जाता है ताकि दुनिया का काम चलता रहे। संतों की दुनिया में जुदाई जैसा कोई शब्द नहीं होता। जुदाई केवल उनके लिए है जो केवल चमड़े की आंखों से देखते हैं।
जो रूह की आंखों से देखना सीख जाते हैं, उनके लिए गुरु कभी दूर नहीं होता। वह तो आपके हर अच्छे बुरे कर्म का साक्षी है। जब आप अकेले अंधेरे कमरे में बैठकर सुमिरन करते हैं और आपकी आंखों से प्यार के आंसू निकलते हैं, तो यकीन मानिए वह आपके पास ही होते हैं। वह आपके आंसुओं को पोंछते हैं और आपको और हिम्मत देते हैं। हमें अपनी सोच को ऊंचा करना होगा। हमें देह अध्यास से ऊपर उठकर शब्द स्वरूप गुरु को पहचानना होगा। जब तक हम गुरु को शरीर मानेंगे, हमें डर सताएगा। जिस दिन हम उन्हें कुल मालिक की मौज मान लेंगे, हमारा सारा डर खत्म हो जाएगा और हम एक गहरी शांति का अनुभव करेंगे। इंसानी फितरत है कि वह जिसे देखता है उसी पर भरोसा करता है, लेकिन रूहानियत का रास्ता अदृश्य पर यकीन करने का है। जो नाम आपको दिया गया है वह कोई मामूली मंत्र नहीं है। वह एक पासपोर्ट है उस देश का जहां न मौत है न दुख है। वह गुरु जिसने आपको वह नाम दिया, वह आपकी जिम्मेदारी उठा चुका है। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक अपनी हर रूह को सचखंड न पहुंचा दे। चाहे युग बीत जाए, चाहे कितने ही शरीर बदल जाएं, वह रूहानी रिश्ता कभी फीका नहीं पड़ता। पिछले गुरुओं से नाम लेने वाले जीवों को यह गौरव महसूस करना चाहिए कि वे उस महान परंपरा का हिस्सा हैं। उन्हें किसी बाहरी दिखावे या कर्मकांड में फंसने की जरूरत नहीं है। बस जो हिदायतें उन्हें मिली थीं, उन पर अडिग रहना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। दुनियावी रिश्तों में वफादारी की कसौटी अलग होती है, पर रूहानी रिश्ते में वफादारी का मतलब है अपने नियम पर पक्का रहना। अगर हम हर रोज 2.5 घंटे भजन पर बैठने का संकल्प पूरा करते हैं, तो हम अपने गुरु के सबसे करीब हैं। चाहे वह गुरु शारीरिक रूप से मौजूद हो या न हो। गुरु का असली घर सत्संग घर या कोई इमारत नहीं है, उसका असली घर मुरीद का दिल है। अगर दिल साफ है और उसमें गुरु के लिए तड़प है, तो वह वहाँ प्रकट होने के लिए मजबूर हो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि संत कभी मरते नहीं, वे केवल पर्दा कर लेते हैं। वे उस पार चले जाते हैं जहाँ से वे हमें देख सकते हैं, पर हम अपनी सांसारिक उलझनों के कारण उन्हें देख नहीं पाते। सत्संग का मकसद ही यही है कि हमारे सोए हुए विवेक को जगाया जाए। हमें बार बार यह याद दिलाया जाता है कि यह संसार एक सराय है। यहाँ कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहने आया, न हम और न ही वे महापुरुष जो हमें जगाने आते हैं। वे आते हैं, अपना संदेश देते हैं, नाम की पूंजी बांटते हैं और फिर वापस अपने असली घर लौट जाते हैं। लेकिन जो पूंजी वे हमें दे गए हैं, वो हमारे पास हमेशा रहती है। वो पूंजी कोई हमसे छीन नहीं सकता, चोर उसे चुरा नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती। वो नाम ही हमारा असली धन है। जिन्होंने पहले नाम लिया था, उनके पास वह धन सुरक्षित है। उन्हें बस उस धन को खर्च करना सीखना है, यानी उसका अभ्यास करना है ताकि उसकी कीमत बढ़ती रहे। आज के समय में जब चारों तरफ शोर और भ्रम का माहौल है, हमें अपने भीतर के शांत कोने में शरण लेनी चाहिए। संतों ने हमेशा कहा है कि बाहर की खोज छोड़ो और अपने अंदर की यात्रा शुरू करो। आपके गुरु ने आपको वह चाबी दे दी है जिससे अंदर के द्वार खुलते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चाबी का इस्तेमाल करें। यह सोचना कि अब गुरु नहीं रहे तो मेरा क्या होगा, एक तरह की कमजोरी है। यह उस गुरु की शक्ति पर शक करने जैसा है। उन्होंने आपको कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने तो आपको अमर होने का रास्ता दिखाया है। वे तो चाहते हैं कि आप भी उसी अवस्था को प्राप्त करें जहां वे खुद हैं। हमें अपनी भक्ति को केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे एक अनुभव बनाना चाहिए। जब आप सुमिरन में गहराई तक उतरेंगे, तो आपको वो नूर, वह रोशनी नजर आएगी जो गुरु का असली स्वरूप है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा कि यह पहले गुरु हैं या दूसरे। वहाँ केवल एक ही ज्योत नजर आएगी जो सारी सृष्टि को चला रही है। तब आपको समझ आएगा कि जिन्हें हम अलग अलग नाम और चेहरे दे रहे थे, वे सब एक ही विशाल समुद्र की लहरें थीं।
इसलिए अपने मन को शांत रखें, संशयों को त्याग दें और अपनी पूरी ताकत अपने रूहानी अभ्यास में लगा दें। वही सच्चा रास्ता है और वही आपकी अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। अक्सर जीव के मन में यह सवाल उठता है कि क्या पिछले गुरु साहब के जाने के बाद हमारा नाता टूट गया है? क्या अब हमें फिर से किसी नए सहारे की तलाश करनी होगी? इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। रूहानियत का रिश्ता जिस्मानी नहीं होता, यह रूह का रूह से और रूह का कुल मालिक से नाता है। जब एक पूर्ण संत किसी को नाम की बख्शिश करते हैं तो वो केवल उस वक्त के लिए नहीं होती जब तक वे शरीर में हैं। वह एक ऐसा इकरारनामा है जो मौत की सरहद के पार भी कायम रहता है। जिन्होंने पिछले गुरु से नाम लिया था उन्हें यह जानकर तसल्ली रखनी चाहिए कि उनकी डोर उस ताकत के हाथ में है जो कभी सोती नहीं, जो कभी खत्म नहीं होती। वह शक्ति आज भी आपके अंग संग है। बस अब उसे देखने के लिए आपको अपनी बाहरी आंखों की बजाय अंतर की आंखों का इस्तेमाल करना होगा। इंसानी फितरत है कि हम उसी पर यकीन करते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन रूहानी सफर अदृश्य की यात्रा है। जब गुरु शरीर छोड़ते हैं तो वे असल में कहीं जाते नहीं, बल्कि वे अपनी सीमाओं को और विस्तार दे देते हैं। शरीर में होते हुए वे एक जगह पर सीमित लगते थे, लेकिन चोला छोड़ने के बाद वे सर्वव्यापी हो जाते हैं। वे आपकी हर पुकार, आपके हर सुमिरन और आपके हर आंसू के गवाह होते हैं। पिछले नाम लेवाओं को यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि वे अकेले हो गए हैं। अगर आपने सच्चे दिल से उस वक्त के रहबर पर भरोसा किया था तो वह भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वह आपको बीच मझधार में कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संतों का वचन पत्थर की लकीर होता है। भजन सिमरण में जो कमी आती है उसका सबसे बड़ा कारण यह डर और संशय ही है। हम सोचने लगते हैं कि अब तो गुरु महाराज रहे नहीं, अब सुमिरन करने से क्या फायदा। लेकिन याद रखें, नाम उस वक्त के शरीर ने नहीं दिया था, बल्कि उस शब्द ने दिया था जो उस शरीर के जरिए बोल रहा था। वह शब्द तो आज भी गूंज रहा है, वह धुन आज भी आकाशवाणी के रूप में हमारे भीतर मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि हम दुनिया के शोर को कम करें ताकि उस बारीक आवाज़ को सुन सकें। पिछले गुरुओं की रूहें आज भी अपनी संगत की संभाल कर रही हैं और वे वर्तमान गुरु के जरिए ही अपना काम जारी रखती हैं। जोत वही होती है, बस उसे रखने वाला पात्र बदल जाता है। सत्संग में जाने का और वर्तमान गुरु के दर्शन करने का मकसद यही है कि हमारी सोई हुई तड़प फिर से जाग जाए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी दूसरे के पास जा रहे हैं। रूहानियत में दूसरा कोई होता ही नहीं, सब एक ही धारा के अलग अलग रूप हैं। जब आप वर्तमान गुरु के सामने बैठते हैं तो असल में आप अपने उसी गुरु की शक्ति से रूबरू हो रहे होते हैं जिसने आपको नाम दिया था। वे आपको वही शिक्षा देंगे, वही रास्ता दिखाएंगे और उसी सुमिरन की ताकीद करेंगे। इससे आपकी श्रद्धा कम नहीं होती, बल्कि और पक्की होती है। जो जीव पिछले गुरु के प्रति वफादार रहकर वर्तमान के वचनों को कमाता है, वही असल में तरक्की करता है। मनुष्य का मन बहुत चालाक है। वह हमें अक्सर पिछले और वर्तमान के भेदभाव में उलझाकर भजन से दूर कर देता है। हमें लगता है कि शायद अब वह बात नहीं रही या अब वह कृपा नहीं होगी, लेकिन संतों की दया कभी कम नहीं होती। कृपा तो सूरज की रोशनी की तरह है, वह हमेशा बरस रही है। अगर हमने अपने घर की खिड़कियां बंद कर रखी हैं तो रोशनी अंदर कैसे आएगी? पिछले गुरुओं से नाम लेने वालों को यह समझना होगा कि उनकी भक्ति की परीक्षा अब शुरू हुई है। जब गुरु सामने था तब श्रद्धा रखना आसान था, लेकिन उनके पर्दे के बाद भी उसी यकीन पर टिके रहना ही असली सिदक है। यही वह वक्त है जब आपको साबित करना है कि आपका प्यार देह से था या शब्द से। दुनियावी नजरिए से हम उत्तराधिकार की बात करते हैं, लेकिन रूहानी जगत में
विरासत, नाम और अभ्यास की होती है। आपके पास जो नाम की दौलत है वह उस गुरु की वसीयत है। उस वसीयत को संभालना और उसे बढ़ाना ही आपका असली फर्ज है। अक्सर लोग बाहरी गुरुद्वारों या डेरों की इमारतों में गुरु को ढूंढते हैं, जबकि गुरु तो आपके सुमिरन की गहराई में बैठा आपका इंतजार कर रहा है। पिछले नाम लेवाओं को किसी भी तरह के असमंजस में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीज एक बार बो दिया गया है वह अंकुरित जरूर होगा। गुरु और चेले का रिश्ता समय की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। कई बार हमें लगता है कि हमने देरी कर दी या हम उस वक्त के साक्षी नहीं बन पाए जब फला गुरु मौजूद थे, लेकिन हकीकत यह है कि हर रूह का अपना एक वक्त मुकर्रर होता है। जिन्होंने पुराने समय में नाम लिया उनका अपना प्रारब्ध था, और जो आज ले रहे हैं उनका अपना, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। वह गुरु जिसे आप पिछला कह रहे हैं वह आज के वक्त में भी आपके अंतर का मार्गदर्शक है। वह आपकी रूह को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए उसने आपको चुना था। संतों की शरण में आने के बाद कोई भी रूह लावारिस नहीं होती। भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ा सहारा हुक्म और रजा में रहना है। अगर मालिक की मौज हुई कि वह स्वरूप बदल ले तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने जो सादगी, सेवा और सुमिरन का रास्ता दिखाया था उस पर चलना ही उन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप निष्काम होकर सुमिरन में बैठते हैं तो आप समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाते हैं। वहाँ न कोई पिछला रहता है न कोई वर्तमान, वहाँ सिर्फ एक शाश्वत सत्य रह जाता है। अक्सर हमारे मन में यह ख्याल आता है कि क्या पिछले गुरु साहब की दया मेहर आज भी वैसी ही है जैसी उनके वक्त में थी। इस बात को बहुत गहराई से समझो कि संतों का जो प्रेम होता है वह किसी काल या समय की सीमा में नहीं बंधा होता। जब एक पूर्ण संत किसी रूह का हाथ थाम लेते हैं तो वह केवल इस जन्म का साथ नहीं होता, बल्कि वह जन्म जन्मांतर का साथ होता है। जिन्होंने पिछले गुरु साहबान से नाम की अनमोल दात प्राप्त की थी, उन्हें यह जानकर अपना मन शांत कर लेना चाहिए कि उनकी रूहानी जिम्मेदारी आज भी उसी शिद्दत से निभाई जा रही है। मालिक की शक्ति कभी कम नहीं होती। वह तो सूरज की तरह है जो हमेशा चमकता रहता है, भले ही बीच में बादलों का पर्दा आ जाए। वह पर्दा हमारी अपनी अज्ञानता और मन के मोह का है। जिस पल हम सुमिरन के जरिए उस पर्दे को हटाएंगे, हम पाएंगे कि वह रहबर तो हमारे अंदर ही बैठा मुस्कुरा रहा है। वह हमसे दूर कभी गया ही नहीं था, बस हमने उसे बाहर के शरीर में सीमित कर दिया था। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि गुरु कोई इंसान या जिस्म नहीं है। गुरु तो वह चेतन सत्ता है जो उस जिस्म के जरिए काम करती है। जब वह सत्ता अपना चोला बदलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शक्ति लुप्त हो गई। जैसे दरिया का पानी बहता रहता है और रूप बदलता रहता है, वैसे ही रूहानी ज्योत भी एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में आती है ताकि दुनिया का काम चलता रहे। पिछले नाम लेवाओं को वर्तमान गुरु के वचनों को उसी आदर और श्रद्धा से सुनना चाहिए, क्योंकि वे वचन किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि उसी कुल मालिक की मौज के हैं। जब आप वर्तमान सत्संगों से जुड़ते हैं तो आपकी अपनी रूहानी बैटरी फिर से चार्ज होने लगती है। यह आपके पिछले गुरु की याद को धुंधला नहीं करता, बल्कि उस याद को और भी ताज़ा और गहरा कर देता है। सच्चा प्यार वही है जो मालिक की हर रजा को सिर माथे पर रखे और यह समझे कि वह जो भी कर रहा है जीव के भले के लिए ही कर रहा है। रूहानी मार्ग पर वफादारी का मतलब यह नहीं है कि हम केवल पुरानी यादों में खोए रहें और आज के वक्त की बरकतों से अपना दामन खाली रखें। वफादारी का असली मतलब है उस नाम की कमाई करना जो हमें मिला था। अगर हम सुमिरन नहीं कर रहे, अगर हम अपने आचरण को शुद्ध नहीं रख रहे, तो हम चाहे जितनी भी फोटो के सामने बैठ जाएं या आंसू बहा लें, हम अपने गुरु के वफादार नहीं कहलाएंगे। पिछले गुरुओं की रूहें तब खुश होती हैं जब वे देखती हैं
कि उनका लगाया हुआ पौधा आज फल फूल रहा है और वर्तमान जोत की छत्र छाया में सुरक्षित है। मन अक्सर हमें यह कहकर बहकाता है कि अब वह पहले वाली बात नहीं रही, लेकिन याद रखना, यह मन का सबसे बड़ा धोखा है। वह शक्ति तो कण कण में मौजूद है। वह तो आपके सुमिरन की एक पुकार पर हाजिर हो जाती है। अपनी लगन को ढीला मत पड़ने दो, क्योंकि मंजिल अब वही है और रास्ता भी वही है। कई बार जीव इस उलझन में रहता है कि क्या मुझे अपनी श्रद्धा का केंद्र बदलना होगा? बिल्कुल नहीं। श्रद्धा तो शब्द के प्रति होती है। जब आप अपनी आंखें बंद करके अंतर में धुन को सुनते हैं तो वहां कौन सा गुरु है? वहां केवल एक नूर है, एक आनंद है और एक असीम शांति है। वही आपके गुरु का असली स्वरूप है। पिछले और वर्तमान का फर्क केवल हमारी बुद्धि का है। रूह के धरातल पर सब एक ही हैं। जिन्होंने पुराने वक्त में नाम लिया था, उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे नई संगत के लिए एक उदाहरण पेश करें। उनका धैर्य, उनका सुकून और उनकी सुमिरन का ही गहराई दूसरों को यह संदेश देनी चाहिए कि गुरु कभी मरता नहीं है। वह तो अपने मुरीद के विश्वास में जीवित रहता है। जब आप अडिग होकर अपने मार्ग पर चलते हैं तो काल और माया की कोई भी ताकत आपको विचलित नहीं कर सकती। इस रूहानी मार्ग की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ जो रिश्ता एक बार जुड़ जाता है वह कभी टूटता नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या गुरु के चोला छोड़ने के बाद भी हमारी अरदास उन तक पहुँचती है? इस बात को गांठ बांध लें कि संत अपनी देह में नहीं, अपनी दया में बसते हैं। जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वह पुकार सीधे उस कुल मालिक के दरबार में पहुंचती है, जहां आपके गुरु शब्द रूप में विराजमान हैं। जिन्होंने पिछले वक्त में नाम लिया था, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे आज भी उसी सुरक्षा कवच के भीतर हैं। काल और कर्म की मार उन पर नहीं पड़ सकती, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी एक समर्थ सत्ता ने ली है। वर्तमान गुरु के सत्संग में बैठने से आपकी वही पुरानी प्रीत और भी गहरी होती है, क्योंकि वहां भी वही रूहानी तरंगे काम कर रही होती हैं। संतों की शिक्षा कभी पुरानी नहीं होती और न ही उनका पहरा कभी ढीला पड़ता है। वे तो उस चरवाहे की तरह हैं जो अपनी एक भी भेड़ को रास्ता भटकने नहीं देता। इसलिए अपने मन से हर तरह का संशय निकाल दें और यह मानकर चलें कि आपका रहबर आज भी आपके अंग संग है, आपकी हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा है और आपकी रूह को उस परम आनंद की ओर ले जा रहा है जिसका वादा उन्होंने नामदान के वक्त किया था। अंत में मैं यही कहूँगा कि अपनी रूहानी पूंजी को संभाल कर रखो। यह दुनिया एक मेला है। यहाँ लोग आएंगे और जाएंगे, स्वरूप बदलेंगे और परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन जो आपके अंदर नाम की गूंज है वो हमेशा वैसी ही रहेगी। पिछले गुरुओं से नाम लेने वालों को कभी भी खुद को अकेला या उपेक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। आप उस अटूट कड़ी का हिस्सा हैं जो सीधे सचखंड से जुड़ी है। अपनी बंदगी में समय दें, सेवा का भाव रखें और सबसे प्रेम करें। जब आप प्रेम के सागर में डूब जाएंगे तो आपको हर चेहरे में, हर जर्रे में और हर सत्संग में अपने ही गुरु का दीदार होगा। भरोसा रखो, वह हाथ जो एक बार पकड़ लिया गया है वह कभी नहीं छूटेगा। वह मालिक आपको आपके घर पहुंचाकर ही दम लेगा। बस अपनी रफ्तार धीमी मत होने दो और उस शब्द गुरु की उंगली पकड़कर आगे बढ़ते रहो। राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें बाबा जी के इन सत्संग को आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है। यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे और भी सत्संग लाते रहे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।